मेरे प्रिय साथियों मित्रों, सीटेट के जो श्रृंखला मैंने प्रीवियस ईयर के स्टार्ट किए थे, आज 2013 में सीटीपी के पीछे के क्वेश्चन को हम हल करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित रूप से पहले की शिक्षार्थी विशिष्ट कक्षा वर्ग में आता है या नहीं। एक शिक्षक को करना चाहिए। ऑप्शन ए, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना। ऑप्शन बी, पारंगत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग। ऑप्शन सी, वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना। ऑप्शन डी, माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से डैश डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन ए, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन। ऑप्शन बी, मंदबुद्धिता। ऑप्शन सी, शैशवकाल के समय दिमागी बुखार। ऑप्शन डी, शिक्षक की शिक्षण शैली। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी विद्यालय डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। ऑप्शन ए, क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। ऑप्शन बी, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं। ऑप्शन सी, क्या हम शिक्षार्थी की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं। ऑप्शन डी, क्या हम विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी डैश डैश है। बहिर्मुखी ऑप्शन है। ऑप्शन बी, अपसारी चिंतन। ऑप्शन सी, अभिसारी चिंतन। ऑप्शन डी, बहुत परिश्रमी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपसारी चिंतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छायांकित क्षेत्र समान वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है छायांकित क्षेत्र समान वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो डैश डैश में आते हैं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश डैश होती है तब वे जल्दी डैश डैश करते हैं। इसमें आपका ऑप्शन है, केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित प्रत्यास्मरण। ऑप्शन बी, सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष स्मरण। ऑप्शन सी, वास्तविक जीवन में उपयोगी सीख। कक्षा कक्ष में उपयोगी विस्मरण। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तविक जीवन में उपयोगी। दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प हो। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती है तब वे जल्दी सीखा करते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों को संशोधित करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। ऑप्शन ए, प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए। ऑप्शन बी, विद्यालय के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। ऑप्शन सी, गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना। ऑप्शन डी, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम को सामान्यीकृत हो सकती है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। ऑप्शन ए, जेबी वाटसन। ऑप्शन बी, जीन पियाजे। ऑप्शन सी, एल्बर्ट बंडूरा। ऑप्शन डी, एडवर्ड एंड थॉर्नाइट। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को डैश डैश कहा जा सकता है। ऑप्शन ए, गौण अनुकरण। ऑप्शन बी, सामान्यीकरण। ऑप्शन सी, सामाजिक अधिगम। ऑप्शन डी, प्राथमिक अनुकरण। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान
लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को ऑप्शन ए पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। ऑप्शन बी गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। ऑप्शन सी गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। ऑप्शन डी अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर कर सकती है। ऑप्शन ए परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। ऑप्शन बी समर्थन प्राप्त करना। ऑप्शन सी विशिष्टताओं पर बल देना। ऑप्शन डी प्रश्न पत्र की संरचना या पैटर्न से परिचित कराना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी टेस्ट की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। ऑप्शन ए पाठ्य संबंधी घोषणा, पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं। ऑप्शन बी संज्ञानात्मक उद्देश्यों। ऑप्शन सी पठन कौशल। ऑप्शन डी उपलब्धि लक्ष्यों। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक उद्देश्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ब स 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को यह विषय रोचक लगता है और वो सोचता है कि वो उसके भविष्य में सहायक होगा। ब अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वो कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। स अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ना चाहता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। और अ ब और स के उद्देश्य क्रमशः क्या है। ऑप्शन ए निष्पादन उपेक्षा और निपुणता। ऑप्शन बी निष्पादन उपेक्षा निपुणता निष्पादन। नेक्स्ट ऑप्शन सी निपुणता निष्पादन उपेक्षा निष्पादन। ऑप्शन डी निपुणता निष्पादन उपेक्षा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा निपुणता निष्पादन उपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें डैश डैश था या थी। ऑप्शन ए आत्मसिद्धि की प्राप्ति। ऑप्शन बी अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा। ऑप्शन सी अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति। ऑप्शन डी नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा है। आत्मसिद्धि की प्राप्ति ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है। ऑप्शन ए निरंतर पुनर्बलन। ऑप्शन बी दंड। ऑप्शन सी मौखिक भर्त्सना। ऑप्शन डी आंशिक पुनर्बलन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आंशिक पुनर्बलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऑप्शन ए शिक्षार्थी की सफलता की परस्पर तुलना करना। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर। ऑप्शन सी अनपेक्षित परीक्षा देकर। ऑप्शन डी शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना। शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान करना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता से। ऑप्शन बी सामाजिक विकास वातावरण से। ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास परिपक्वता से। ऑप्शन डी शारीरिक विकास वातावरण से। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक विकास वातावरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। ऑप्शन ए चुनौतीपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। ऑप्शन बी क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना। ऑप्शन सी हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन डी हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास करना। इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। ऑप्शन ए पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई।
ऑप्शन बी एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च रहा। ऑप्शन सी शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। ऑप्शन डी कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और डैश डैश। ऑप्शन ए वैयक्तिक व्यक्तित्व विकास, ऑप्शन बी बच्चों को लेबलों में समायोजित करना, ऑप्शन सी संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी विद्रोहियों को निरुत्साहित करना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैयक्तिक व्यक्तित्व विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वो उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वो बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को डैश डैश कठिनाई है। ऑप्शन है अहम केंद्रिता, ऑप्शन बी पलटावी, ऑप्शन सी विकेंद्रीकरण, ऑप्शन डी समायोजन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन इसमें भी दिया है पलटावी, इसका सही आंसर हो जाएगा पलटावी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बाधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः डैश 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 कोहल वर्ग के नैतिक विकास की अवस्था में है। ऑप्शन ए पश्च परंपरागत, ऑप्शन बी परा परंपरागत, ऑप्शन सी पूर्व परंपरागत, ऑप्शन डी परंपरागत। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पश्च परंपरागत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह है। ऑप्शन ए स्टर्नबर्ग की बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, ऑप्शन बी बुद्धि का सार्वेंट सिद्धांत, ऑप्शन सी थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यता, ऑप्शन डी स्पीयरमैन का जी कारक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना ऑप्शन ए बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। ऑप्शन बी ये व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। ऑप्शन सी ये अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। ऑप्शन डी बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? ऑप्शन ए भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं वाइगोत्स्की। ऑप्शन बी भाषा विचार पर आधारित है पियाजे। ऑप्शन सी भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है B.F. स्किनर। ऑप्शन डी बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं चॉम्स्की। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं। ये वाइगोत्स्की द्वारा, ये बहुत कम संभावना है सही होने की, बहुत कम संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं हैं डैश 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 कहलाती हैं। ऑप्शन ए जेंडर भूमिका दबाव, ऑप्शन बी जेंडर भूमिका रूढ़बद्धता, ऑप्शन सी जेंडर भूमिका नैदानिकी, ऑप्शन डी जेंडर भूमिका अवृत्ति। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेंडर भूमिका रूढ़बद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? ऑप्शन ए शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़े बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन बी अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन सी समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत वैभिन्न से बचा जा सके। ऑप्शन डी
शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली का पहचान करनी चाहिए। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन ए, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। ऑप्शन बी, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना। ऑप्शन सी, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण करना। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश डैश के समान है। ऑप्शन ए, सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन बी, सीखने के रूप में आकलन। ऑप्शन सी, आकलन और सीखना। ऑप्शन डी, सीखने का आकलन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरपरक अनुदेशन है, अंतरपरक अनुदेशन है। ऑप्शन ए, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना। ऑप्शन बी, अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियाँ। ऑप्शन सी, ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 2014 में पूछे गए CTP के क्वेश्चन होंगे और 16 फरवरी 2014 में पूछे गए थे 30 क्वेश्चन और CTP के 30 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका या अध्यापक ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उनसे अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया। ऑप्शन ए, विकास एक व्यक्तिगत क्रम होने की प्रवृत्ति से संबंध है। ऑप्शन बी, विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, विकास निरंतर होता रहता है। ऑप्शन डी, अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, विकास एक व्यवस्थित रूप में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। ऑप्शन ए, परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। ऑप्शन बी, व्यवहारात्मक के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। ऑप्शन सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों पर आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। ऑप्शन डी, भारत सरकार की विभेदात्मकता क्षतिपूर्वकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित होता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। ऑप्शन ए, बलात्मक अधिगम चिंतन व समकक्षी साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाले व्यवहार। ऑप्शन बी, अंतःक्रिया और सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत। ऑप्शन सी, परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्व व प्रतिरोधात्मक सामाजिकरण। ऑप्शन डी, मूल्यों एवं आवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतःक्रिया और सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं के संबद्ध अनौपचारिक संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। ऑप्शन ए, बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन बी, वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति। ऑप्शन सी, खोजपूर्ण अधिगम। ऑप्शन डी, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। ऑप्शन ए, चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रमण। ऑप्शन बी, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है न कि समान प्रतिमान। ऑप्शन सी, सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। ऑप्शन डी, विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आने की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक और छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। ऑप्शन ए, पारंपरिक। ऑप्शन बी, रचनात्मक। ऑप्शन सी, अध्यापक केंद्रित। ऑप्शन डी, सामाजिक रचनात्मक।
इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सामाजिक रचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र ऑप्शन ए किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र और धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके। ऑप्शन सी बिना किसी भेद के समान पद्धतियों और सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। ऑप्शन डी ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम कर आंका गया। ऑप्शन ए आनुवंशिकता, ऑप्शन बी अहम केंद्रित भाषा, ऑप्शन सी सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन डी विद्यार्थियों द्वारा संक्रियात्मक रचना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 98%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। ऑप्शन ए मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। ऑप्शन बी बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों को अंतःक्रिया है। ऑप्शन सी विभिन्न बुद्धियाँ अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक है। ऑप्शन डी अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांतों का अनुपालन करना चाहिए। इसमें आपका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य देखना। ऑप्शन इस विद्यार्थी सम समूह में बेहतर सीखते हैं। ऑप्शन बी अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होना चाहिए। ऑप्शन सी छात्र असहिष्णु होते हैं, वो भेदों को स्वीकार करते हैं। ऑप्शन डी विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है। ऑप्शन बी संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर एवं अभिन्न अंग है। ऑप्शन सी रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण। ऑप्शन डी रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास पर सार प्रस्तुत करता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन रचनात्मक आकलन कभी कभी संकल्पनात्मक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक या अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहता या कहना है, वह है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों की स्मृतियों को मंथर गति को जागृत कर रहा है या रही है। ऑप्शन बी रचनात्मक आकलन कर रही है रहा है। ऑप्शन सी छात्रों के मुख्य बिंदुओं पर साल लेख की क्षमता का परीक्षण कर रहा है या रही है। ऑप्शन डी छात्र की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु सूचकांकों के विकास का प्रयास कर रही है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रचनात्मक आकलन कर रहा है या रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनः संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए आकलन का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना। ऑप्शन बी एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। ऑप्शन सी प्रदत्त आंकड़ों का प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना। ऑप्शन डी वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। ऑप्शन ए छात्र की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ऑप्शन बी समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं। ऑप्शन सी विद्यार्थियों से किसी प्रकार की मांग न होना। ऑप्शन डी विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृत हेतु आघात्मकता व क्रोध का प्रयोग करना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। ऑप्शन ए अनुश्रित वाक। ऑप्शन बी प्रवर्धित वाक। ऑप्शन सी परिणामकारी वाक। ऑप्शन डी लंबित वाक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रवर्धित वाक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने में अशक्त बच्चों की
संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसे तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक गवेषण तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलक निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंधित है? ऑप्शन ए संग्रहित अधिगम, ऑप्शन बी हस्तक्षेपी अधिगम, ऑप्शन सी उपचारात्मक प्रत्युत्तर, ऑप्शन डी अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा संग्रथिक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा वो है जहाँ ऑप्शन ए तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ते हैं। समस्या का अधिकारी समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारी रहती है। ऑप्शन डी अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली शिक्षा विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास। ऑप्शन बी उसने अपनी समन्वयस्की साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उनकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वो व्यस्त रह सके। ऑप्शन सी विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। ऑप्शन डी संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त करने देना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? ऑप्शन ए विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना। ऑप्शन बी अध्यापक का समुपयुक्त योग्यता वाला न होना तथा उन्हें कम आय देना। ऑप्शन सी बच्चों के भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील न होना। ऑप्शन डी जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पनात्मक पाठ्यचर्या का न होना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पनात्मक पाठ्यचर्या का न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम अक्षमताएं। ऑप्शन ए वस्तुपरक तथ्य तथा संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं है। ऑप्शन बी पठन अक्षमता के पर्याय है। ऑप्शन सी सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। ऑप्शन डी समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा अपरिवर्तनशील नहीं होती। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहाँ ऑप्शन ए परिवर्तनशील या लचीली पाठ्यचर्या है। ऑप्शन बी कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध है। ऑप्शन सी केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है। ऑप्शन डी अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परिवर्तनशील या लचीली पाठ्यचर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद। ऑप्शन ए अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन बी आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है। ऑप्शन सी पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं। ऑप्शन डी कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अध्यापक या अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता है उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है? ऑप्शन ए उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए। इसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े। ऑप्शन बी उसे बार बार की जाने वाली तथा सामान्य त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों का अधिक संशोधन करना चाहिए। ऑप्शन सी उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधात्मकता में हस्तक्षेप करती है। ऑप्शन डी अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को उसे उनका संशोधन नहीं करना चाहिए शुद्ध। ऑप्शन डी क्या कहता है त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को उसे उनका संशोधन नहीं करना चाहिए क्षुब्ध करती है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ हो अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावनात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए भावनाओं के प्रति जागरूकता, ऑप्शन बी भावनाओं का प्रबंधन, ऑप्शन सी भावनाओं की आलोचना, ऑप्शन डी कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भावनाओं की आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकलन की प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है, जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावनात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबद्ध है? ऑप्शन ए समयांतराल, ऑप्शन बी अनुकूलन का स्तर, ऑप्शन सी भावनाओं का पराकाष्ठा, ऑप्शन डी विचारों का घनत्व। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अनुकूलन का स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालय के लिए मध्याह्न भोजन प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रायात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी समाज सांस्कृतिक, ऑप्शन सी मानवीय, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मानवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के लिए किस सिद्धांत से संबद्ध? ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी पारिस्थितिक, ऑप्शन सी रचनावादी, ऑप्शन डी सामाजिक रचनावादी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? ऑप्शन बच्चों को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना डपटना, ऑप्शन बी बच्चों को उस जगह बैठाना जहाँ सबसे कम ध्यान भंग हो सके, ऑप्शन सी ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति देना, ऑप्शन डी बच्चे के ध्यान को स्फूर्तिदायक बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चे को उस जगह बैठाना जहाँ सबसे कम ध्यान भंग हो सके। ठीक है।